सांसद सिमरनजीत सिंह मान के विवादित बोल एक बार फिर सामने आए हैं। खालिस्तान की मांग का समर्थन किया है सिमरनजीत सिंह मान ने और भगत सिंह पर भी विवादित बयान दिया। आज सांसद पद की शपथ ली थी सिमरनजीत सिंह मान ने, जो पंजाब के संगरूर से सांसद बनकर हाल फिलहाल में ही आए हैं और एक के बाद एक विवादित बयान लगातार दे रहे हैं। आज एक बार फिर से उन्होंने खालिस्तान की मांग का समर्थन किया, साथ ही भगत सिंह पर भी एक विवादित बयान उन्होंने दिया है। आज सांसद पद की शपथ ली है पंजाब के संगरूर से सांसद बने सिमरनजीत सिंह मान ने। संगरूर वही सीट है जिसे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह ने खाली किया था, उन्हें रिप्लेस किया, बायपोल हुए और उसमें चुनाव जीतकर आए सिमरनजीत सिंह मान और खालिस्तान की मांग को लेकर एक बार फिर से उन्होंने समर्थन किया है, एक और विवादित बयान दिया है। साथ ही मार्टर भगत सिंह पर भी विवादित बयान उनका हमने पहले भी सुना है। खालिस्तान की मांग का समर्थन करने वाले सांसद संगरूर से चुनकर आए हैं सिमरनजीत सिंह मान और इस तरह के विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, अपनी कट्टर सोच के लिए भी जाने जाते हैं। जिस तरह से लोगों ने उन्हें भारी बहुमत देकर जिताया है संगरूर से, उस वक्त भी ये चर्चा का मुद्दा बना था कि किस तरफ जा रहा है आज का युवा, किस तरह की वोट डली है। लेकिन सांसद बनकर आ गए, उसके बावजूद खालिस्तान की मांग का समर्थन और उसके पक्ष में दिया है उन्होंने अपना बयान। एक हफ्ते के अंदर शायद दूसरी बार ऐसा है कि ये बयान सामने आया है। साथ ही देशभक्त भगत सिंह पर भी विवादित बयान उनका सामने आया है और इस पर अब प्रतिक्रिया क्या रहती है वो भी देखने लायक बात होगी। आम आदमी पार्टी बायपोल्स में भगवंत मान की सीट नहीं बचा पाई थी, उसे जीता सिमरनजीत सिंह मान ने। देखिए, खालिस्तान की मांग का समर्थन किया है सिमरनजीत सिंह मान ने। आज ही कई नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ का कार्यक्रम था, पहला दिन है मॉनसून सत्र का और अब ये विवादित बयान सिमरनजीत सिंह मान का सामने आ रहा है। सिमरनजीत सिंह मान खालिस्तान की डिमांड का समर्थन करते हैं। साथ ही ऐसा एक बार नहीं, एक हफ्ते में ही दूसरी बार हुआ है कि ऐसा कोई विवादित बयान सिमरनजीत सिंह मान की तरफ से सामने आया हो। पंजाब से चुनकर आए लोकसभा के सांसद सिमरनजीत सिंह मान है। मान साहब, आपने वोट ली है आज संसद में, आप लेकिन आपके नाम को लेकर विवाद है। आपने जो स्टेटमेंट दिया, क्या गलत संदर्भों में दिया गया, क्या कहना चाह रहे हैं? आपने जो पंजाब में भगत सिंह को लेकर बोला था, उसको लेकर चर्चा है, क्या आपको लगता है गलत संदर्भों में किया गया? आपने सही कहा। आप सही ऑनेस्ट रिपोर्टर हैं जी, अपने कंपनी के जी, ठीक है ना। हाँ, अगर कल को हम पार्लियामेंट में बैठे हैं और आप लॉबी में बैठे हैं, इधर आके कोई बम फेंक दे, आप भी मर जाए, मैं भी मर जाऊँ और एक IPS ऑफिसर को मार दे और एक फौजदार को मार दे, तो उसको बोलो, क्या बोलोगे आप? जवाब दीजिए। नहीं, स्वतंत्र, वो तो स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई थी, तो मैं तो उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बोलूंगा। आप क्या उनको आतंकवादी कैसे? जो बॉम्ब मारेगा, हाँ, वो भी अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता सेनानी होगा। आपके पास जवाब नहीं है भाई साहब, आप ऐसे पूछ। लेकिन आपने खालिस्तान की भी बात की, उसी खालिस्तान की बात करनी मारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने हमको इजाजत दी है। आप कैसे इस देश में कर सकते हैं सिमरनजीत सिंह मान जी? क्यों नहीं कर सकते? सुप्रीम कोर्ट ने हमको इजाजत दी है, खालिस्तान मांगने की मांग की इजाजत दी। हाँ, एक बफर स्टेट होगी, इस्लामिक पाकिस्तान, हिंदू इंडिया, कम्युनिस्ट चीन, इनके भी परमाणु शस्त्र हैं और अगर ये लड़ पे हमको सबको तबाह कर लेंगे, आपको भी, दिल्ली वालों को भी। तो एक बफर स्टेट होगी जो ऐसा जंग नहीं होने देगी और सिखों का भी हक है, ये अलग कौम है, इसका भी अलग घर होना चाहिए। नहीं, ये आप सांसद बनने के बावजूद ऐसी मांग कर रहे हैं, देश के मतलब इस लोकसभा में आ गए, फिर भी आपको लगता है आपकी मांग जायज़ है? मान साहब, बिल्कुल जायज़ है, ये बात है। अगर हम लोकसभा में आए हैं, हम गुलाम तो नहीं बन गए। नहीं, लेकिन ये तो देश के खिलाफ बात है ना। ये देश में बिल्कुल नहीं खिलाफ, इसके हक में है। अगर बफर स्टेट बनेगी, हम लोग न्यूक्लियर वॉर से बच जाएंगे। अभी तक तो यही होता रहा है, जो खालिस्तान की मांग करते रहे वो देश के खिलाफ कहा जाता रहे, वो ऐसे तत्व, देश विरोधी तत्व हैं। ये मेजॉरिटेरियंस का व्यू है, सिखों का नहीं। हाँ, तो आपको लगता है कि आपकी जो मांग है वो जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। और भगत सिंह पर आपका कहा गया जाएगा?
भगत सिंह का आप बताइए क्या है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि उन्होंने देश के लिए वो काम किया। मैं उनको शहीद आजम भगत सिंह मानता हूँ। अच्छा, मानते हो? पर अगर कोई कल शहीद आजम इधर पार्लियामेंट में आके बम फेंक दे, आपको भी मार दे, मेरे को भी मार दे, आप रिपोर्टर हैं, आप जाके रिपोर्ट क्या देंगे कि ये शहीद आजम है? बताइए सर। मेरा सिंपल सा सवाल है, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। मेरा जवाब ये है कि वो देश के लिए अगर कोई करता है तो वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। वो भी जो बम मारेगा वो भी कहेगा मैं देश के लिए कर रहा हूँ। हाँ, तो वही तो भगत सिंह ने कहा। तो आपको लगता कुछ भी गलत नहीं है? हाँ जी, कुछ भी गलत नहीं है उसमें। भगत सिंह को आप आतंकवादी कह रहे हैं? आप अगर बम मारेगा, पुलिस वालों को, बेगुनाह को मार देगा, तो उसको आप क्या बोलेंगे? हम तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बोलेंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये सिमरनजीत सिंह मान है, आज इन्होंने ओथ ली है संसद में, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो बात कही थी भगत सिंह को लेकर, खालिस्तान को लेकर, वो उस बात पर जी 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 बताइए। हम आप ही के शब्द। नहीं, हम गलत नहीं करना। आप गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैंने आपसे पूछा, अगर पार्लियामेंट में कोई बम फेंक देगा, हमको मार देगा, आप रिपोर्टर हैं, आपसे जवाब पूछता हूँ कि आप अपनी चैनल को क्या रिपोर्ट देंगे कि वो स्वतंत्र सैनिक था कि शरीफ आदमी था कि क्या था? मैं वही जवाब दे रहा हूँ आपको। मैं बता रहा हूँ कि वो शहीद आजम भगत सिंह है, देश के लिए लड़ा। बहरहाल खैर, मान साहब अपनी बात पर कायम हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कोई पार्लियामेंट में इस तरह से बम फेंकता है तो उसको आप क्या कहेंगे, वो खुद ही सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आज पहले दिन ही उन्होंने ओथ ली है, और आज वो भगत सिंह पर वही बात कह रहे हैं जो उन्होंने पंजाब पर कही थी, और साथ में जो है खालिस्तान को लेकर भी वही बात कह रहे हैं जो बात में कही थी, जिसको कहा जाता है कि ये देश विरोधी बात है, देश को तोड़ने वाली बात है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। तो भारत के संविधान की शपथ लेकर सिमरनजीत सिंह मान भारत के विभाजन की बात का समर्थन कर रहे हैं। इस तरह की प्रतिक्रिया और भी आती रहेंगी। इस बयान पर हम आपको अपडेटेड रखेंगे। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सोनिया और राहुल गांधी ने वोट डाला है। कांग्रेस ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को अपना समर्थन दिया है। आज वोटिंग चल रही है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने अपना मतदान किया, और अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपना वोट डाला। कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया था कि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को ही समर्थन देगी, और उन्हीं के समर्थन में वोट डाला है कांग्रेस पार्टी के दोनों नेताओं ने, जो अब से कुछ देर पहले अपना मतदान करके निकले हैं।